डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डेफिनेशन देखेंगे। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो हाइपोटेनियस की लेंथ है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। मीन्स की जो अदर टू साइड्स हैं उनको हम प्लस करेंगे, उनका सम इक्वल है स्क्वायर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। मीन्स के हाइपोटेनियस की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। और इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। यहाँ पर है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस, इन मीन्स इन दोनों की लेंथ का स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेनस की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल। अब अगर हम इन तीनों को सी के साथ डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर के साथ, तो ये सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा के, और बी ओवर सी बेस ओवर हाइपोटेनस इक्वल होता है हमारे पास कॉस थीटा के। तो हम ए ओवर सी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस बी ओवर सी कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का क्या है हमारे पास स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट हम पाइथागोरस थ्योरम, इसे ही हम बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। ए ओवर बी आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मीन ए ओवर बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ओवर बेस वो इक्वल होता है tan थीटा के। इट मीन्स यहाँ पर हम लगाएंगे tan स्क्वायर थीटा, और बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा इक्वल 1 के। इक्वल आ जाएगा सी ओवर बी हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस इक्वल होता है सेकेंड थीटा के। तो ये स्क्वायर में है तो सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1 के। बी ओवर ए बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए ओवर बी हमारे पास इक्वल है tan स्क्वायर थीटा के, और tan स्क्वायर थीटा का जो उल्ट होता है वो हमारे पास कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल। अब ए ओवर सी इक्वल था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन का जो उल्ट होता है हमारे पास कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये फार्मूलाज को हम देखते हुए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल 2 ओवर 3। हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी और सी हम कोई भी नेम रख लेंगे। ए हमारे पास परपेंडिकुलर, बी बेस है, सी हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास ए है, हाइपोटेनियस हमारे पास सी। इट मीन्स 2 ओवर 3 इक्वल है ए ओवर सी के। मीन्स ए इक्वल है 2, सी इक्वल है 3। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इन दोनों की लेंथ के स्क्वायर, इनको प्लस करने से हमारे पास स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस की इक्वल आया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर करेंगे। ए हमारे पास 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमने फाइंड करना है, इक्वल सी का स्क्वायर हमारे पास सी इक्वल है 3, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 3 3 ज़ा 9। 4 बी स्क्वायर से प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पर 9 से माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 4 इक्वल 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर इक्वल है 5 के ऊपर हमने फाइंड करना है बी की वैल्यू को। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम अंडर रूट स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे।
स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी फाइनल स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करेंगे। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और टेन थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास a था और हाइपोटेन्यूस c। a ओवर c, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3। हमने इसके मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और बेस हमारे पास यहाँ पर b है और हाइपोटेन्यूस c और b हमने फाइंड किया है, हमारे पास आया √5 ओवर c हमारे पास 3 था तो 3 लिख दिया। टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर a है, बेस b है, तो a हमारे पास 2 है, बेस हमने फाइंड किया √5 और इनको फाइंड करने के बाद हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनको फाइंड करना आसान हो जाता है क्योंकि ये इसके बिल्कुल उल्ट होता है। साइन थीटा अब 2/3 है, कोसेकेंड थीटा हमारे पास आ जाएगा 3/2, कॉस थीटा ये सेकेंड थीटा इसके उल्ट होता है तो हमारे पास 3/√5 आ जाएगा। टेन थीटा सॉरी यहाँ पर कॉट थीटा आना था, कॉट थीटा इक्वल होगा यहाँ पर 2/5 है तो √5/2 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल 3/4। अब कॉस थीटा हमारे पास इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हमने लगा दिया बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे ABC, ऐसे ही एज इट इज़ नेम रख देंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जस्ट हमने ये माइंड में रखना है कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा, और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनको हमने लर्न करना है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर बेस हमारे पास b है, b को हमने कर दिया इक्वल 3 के और हाइपोटेन्यूस c और ये हो गया 4 मीन्स b 3/4 इक्वल है b ओवर c के। यहाँ पर b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम a² + b² इक्वल c² के a² हमने फाइंड करना है और b हमारे पास 3 का स्क्वायर इक्वल c हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया, 3 3 = 9, 4 4 = 16। ये एक स्क्वायर के साथ प्लस और एज इक्वल के साइड पर माइनस हो जाएगा, 16 - 9 इक्वल आ जाएगा 7 के। अब हमने ये स्क्वायर रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा a इक्वल √7। अब उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करेंगे। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास a था, a अभी हमने फाइंड किया है तो हमारे पास आया √7 ओवर c हमारे पास 4। कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास 3 थी, हाइपोटेन्यूस 4। टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 और बेस हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास √7 है, अभी हमने फाइंड किया है, और बेस हमारे पास है 3। और ये उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं ये बिल्कुल इसके उल्ट होती हैं, तो हमने इजीली ये फाइंड करनी है। कोसेकेंड थीटा, ये साइन थीटा √7/4 है तो कोसेकेंड थीटा इक्वल हो जाएगा 4/√7। अब ये सेकेंड थीटा, कॉस थीटा 3/4 है, सेकेंड थीटा हो जाएगा 4/3। टेन थीटा √7/3 है, कॉट थीटा इक्वल होगा 3/√7। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है टेन थीटा। अब टेन थीटा इक्वल है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसी तरह हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करके देखेंगे, a परपेंडिकुलर, b बेस और c हाइपोटेन्यूस है हमारे पास। अब परपेंडिकुलर और बेस मीन्स कि a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, c हमने फाइंड करना है। a ओवर b लिख दिया, a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 2 के। बाय पाइथागोरस थ्योरम a² + b² इक्वल c²। a हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास 2 का स्क्वायर कर दिया इक्वल c²। हमने c फाइंड करना है, यहाँ पर c² लगा दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 है, 1 के इक्वल आता है, प्लस 2 का स्क्वायर 2 × 4 के इक्वल है, 1 + 4 इक्वल आ जाएगा 5 इक्वल है c² के। अभी c² की वैल्यू आई है, स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे, बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो आज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल √5 पे आ जाएगा।
नेक्स्ट हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। उसी तरह साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिखा। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास ये 1 था, 1/√5। कॉस थीटा इक्वल है b/c, मीन्स b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू हमने फाइंड किया √5। टेन थीटा इक्वल है ओवर b और a हमारे पास है 1, b की वैल्यू 2 है। कॉस सेकंड थीटा बिल्कुल इसके उल्ट हो जाएगा, 5/1। 1 डिनोमिनेटर में 1 हो तो नोमिनेटर ही सिर्फ लिखते हैं, इस 1 की वैल्यू नहीं होती। अब इसी तरह ये सेकंड थीटा ये 2/5 था, कॉस थीटा 2/√5 तो बिल्कुल इसके उल्ट हो गया, 5/2 आ जाएगा। कॉट थीटा, अब टेन थीटा 1/2 है, कॉट थीटा 2/1। इसी तरह 1 की वैल्यू नहीं है तो हम इसको इक्वल 2 के कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेकंड थीटा इक्वल 3। अब सेकंड थीटा कॉस थीटा का बिल्कुल उल्ट होता है। कॉस थीटा हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस है, इट मीन्स हाइपोटेनियस ओवर बेस होना चाहिए हमें हमारे पास सेकंड थीटा। अब 3 के नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 3/1 इक्वल है हमारे पास हाइपोटेनियस। हमने ट्राइंगल ड्रा की, सी ए बी सी। ए हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, हाइपोटेनियस और जस्ट बेस है, बेस बी इक्वल है हमारे पास 1 और सी 3। हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। a² + b² इक्वल c²। a² प्लस b हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल c हमारे पास 3, c का स्क्वायर कर दिया। a² + 1 का स्क्वायर 1 आएगा इक्वल 3 3 = 9। अब 1 a² के साथ प्लस हो रहा है इक्वल के इस साइड पर माइनस हो जाएगा। 9 - 1 इक्वल है 8 के। अब ये स्क्वायर को रिमूव करेंगे, उसी तरह स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे। यहाँ पर देखें ये स्क्वायर कैंसिल हो गया है, यहाँ पर करेंगे हम 2 × 2। अगर हम करें तो 2 × 4, 4 × 8 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मीन्स इसके ऊपर स्क्वायर रूट है पर इसके ऊपर नहीं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/√2। नेक्स्ट हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब a हमारे पास 2/√2/c है 3। कॉस थीटा b/c है, b हमारे पास 1 था, c हमारे पास 3। टेन थीटा इक्वल है ओवर b। a b हमने फाइंड किया 2/2, b हमारे पास 1। हम जस्ट इसको 2/2 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती। लिखे या ना लिखे से फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस सेकंड थीटा बिल्कुल साइन थीटा के उल्ट हो जाएगा, 3/2/2 आ जाएगा। सेकंड थीटा कॉस थीटा के उल्ट है, यहाँ पर 1/3 है, ये 3/1 हो जाएगा, तो हम इसको 3 के इक्वल भी कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल है 2/2/1 था, यहाँ पर आ जाएगा 1/2/2। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। कॉट थीटा इक्वल है √3/2। इट मीन्स √3 पर भी है और 2 पर भी। तो कॉट थीटा हमारे पास ये बिल्कुल उल्ट होता है टेन थीटा का, ये टेन थीटा के बिल्कुल उल्ट है। इट मीन्स टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो हम इसको उल्ट कर देंगे तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मीन्स ट्राइंगल ड्रा करके देखें, ये ए बी और सी, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। इट मीन्स a ओवर b। a है √2, b है √3, c हमने फाइंड करना है, तो हमने राइट किया। a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है √2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। a² + b² इक्वल c²। a हमारे पास √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b है √2 का स्क्वायर इक्वल c²। अब ये जो स्क्वायर रूट हैं इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 + 2 इक्वल c² आ जाएगा। 3 + 2 किया 5। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ फिर से हम क्या लेंगे, दोनों तरफ हम लेंगे √ या स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल है √5। अब इसी तरह इसकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है हमने। साइन थीटा इक्वल है a/c के। a की वैल्यू हमारे पास √2 है, c की अभी फाइंड की है √5 है, तो हम इसको बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं √2/5। कॉस थीटा इक्वल है b/c, तो इसका भी √3 वैल्यू थी, b की, c की वैल्यू है √5, इसको इस तरह लिख सकते हैं √3/5। अब टेन थीटा इक्वल है ओवर b के। a की वैल्यू √2, b की वैल्यू √3, इसको हमने लिख दिया √2/3।
कोसेकेंट थीटा बिल्कुल इसके उल्ट है, ये 2/5 है, हम 5/2 कर देंगे, √5/2 आ जाएगा। सेकेंड थीटा ये 3/5 है, हमारे पास यहाँ पर √5/3 आ जाएगा। कॉट थीटा बिल्कुल उल्टा है tan थीटा के, ये √2/3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2।